आहे या धन्यवाद संचालक स्वरूप जी, श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में सत नमन। संतोष ठाकुर जी का भजन सुन रहा था और हर पंक्ति हर शब्द समझ में आ रहा था। अन्यथा क्या होता है कि कई जगह हम भजन सुनते हैं लेकिन भजन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि समझदारी की थोड़ी कमी है अभी। और कई बार संस्कृत भाषा में होता है, कई बार गुरबाणी में भी बसता है भजन, तो हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इतना भाव से सुंदर भजन बज रहा था, मन एकदम आह्लादित हो गया। और गुरु जी की महिमा का जो बखान हो रहा था कि गुरु जी के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है और गुरु ही सब कुछ है। आज हम गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। गुरु जी हम सबको सद्बुद्धि दे, विचार दे, ऊर्जा दे, समझ दे कि हम इसी प्रकार से मिलजुल करके मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहे। मानवता की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ईश्वर अगर कहीं है तो हर हम मानव के बीच में ही है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय सरोज मिश्र जी, आदरणीय झा जी, आदरणीय अभिचल जी, आदरणीय नट्टू भैया विजय है कलकत्ता, और जितने भी हमारे माननीय यहाँ अतिथि पूर्व अध्यक्ष पदाधिकारीगण बैठे हैं, आदरणीय महासचिव चंद्रशेखर जी, और हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही आज ऐसा दिन है, पावन दिन है, जब हम सब यहाँ एकत्रित हैं। ये महादेव जी की कृपा ही है कि कभी भी किसी भी समारोह में हम सब एकत्रित होते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी परंपरा है और इस संस्थान के साथ मुझे लगता है कि मैं जब से होश संभाला हूँ तब से इस संस्था के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी भी यहाँ से मैं पार हुआ तो बिना मैंने अपने समर्पण भाव से नतमस्तक होकर कभी इस मंदिर के आगे से पार हुआ। कई बार कई अवसरों पे मैं यहाँ पर अवसर में यहाँ पर शामिल होने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की लाइब्रेरी का भी मैं आजीवन सदस्य मुझे बनाया गया है। तो कैथलिक समाज के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, लगता है कि मेरे परिवार का है कार्यक्रम, और ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि यह समाज में वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो एक बहुत ही प्यारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो मिथिला समाज के जब लोगों से मिलता हूँ, उनकी भाषा, उनके व्यवहार बहुत ही प्यार भरी होती है। गुरु जी के चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, इसी प्रकार से इस समाज को ताकत दे, ऊर्जा दे। अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से आज का ये जो आपके द्वारा जो सहयोग किया गया और ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। रक्तदान महादान होता है और जमशेदपुर में एक परंपरा हो गई है। मुझे लगता नहीं कि जमशेदपुर में एक भी ऐसा घर होगा, एक भी ऐसा परिवार होगा जहाँ से रक्तदान नहीं होता होगा। शायद ही एक परिवार ऐसा होगा। ये ईश्वर की कृपा है। जमशेदपुर हमारा छोटा सा एक परिवार है और एक बहुत ही सुंदर शहर है। इसी प्रकार से एक दूसरे के समागम में, एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में मिलजुल करके छोटे से जो जीवन ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, एक दूसरे के साथ प्यार से, सत्कार से, इज्जत के साथ अपने जीवन को हम सुलभता के साथ आगे लेकर चले। यही मेरी गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है। गुरु जी ने मुझको अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसलिए गुरु जी का मैं कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी के आशीर्वाद के बिना हम सब अधूरे हैं। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपको पुनः एक बार आभार, धन्यवाद। तो ऐसे पावन कार्यक्रम में आप मुझे याद करते हैं, मेरा बहुत सौभाग्य होता है। और मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा लेकर के मैं अपने कार्य में निकलता हूँ। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।